हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो और शुड आई से वेलकम टू न्यू एआई एरा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। उससे पहले आप एज्यूम करो किसी बड़ी एमएनसी के बारे में, लाइक गूगल, मेटा, अमेजॉन, एनवीडिया या कोई भी एमएनसी के बारे में आप एज्यूम कर सकते हो। और मैं आपसे बोलूँ उस पर्टिकुलर एमएनसी का सारा कोड, जो नया रिटर्न सारा कोड है, वो एआई के द्वारा लिखा जा रहा है। तो आप बोलोगे भाई मैं फ्यूचर के बारे में इतनी टेंशन नहीं लेता हूँ, मैं प्रेजेंट में अपने खुश हूँ, मुझे प्रेजेंट में ही रहने दो। तो बड़ी मैं बात नहीं कर रहा हूँ फ्यूचर के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ करंट सिनेरियो के बारे में। अभी यहाँ पे गूगल की Q3 मीटिंग, जो क्वार्टरली मीटिंग होती है, वो यहाँ पे हुई। वहाँ पे सुंदर पिचाई ने काफ़ी ज़्यादा डेटा एंड फिगर्स अपने रेवेन्यू वाइज प्रेजेंट किए, लेकिन वहाँ पे हमको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला। मोर देन ए क्वार्टर ऑफ ऑल न्यू कोड एट गूगल इज जनरेटेड बाई एआई। और आप सिर्फ सोच सकते हो ये स्टेटमेंट कितना बड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी स्टार्टअप के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी नई कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द फेमस एमएनसी इन द वर्ल्ड, गूगल। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमको दो परसेप्शन देखने को मिल सकते हैं। हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं और आपके लिए कौन सी चीज़ काम की होने वाली है और आप इससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और अपने आप को फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर बात करें पहले परसेप्शन के बारे में, कि मान लेते हैं गूगल का ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि गूगल ने अपनी जो पाइथन की कोर टीम है, यानी कि जिसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था गूगल के प्रोडक्ट डेवलप करने में, ऑटोमेशन वगैरह में उनका काफ़ी ज़्यादा रोल था, उस पूरी टीम को गूगल ने फायर कर दिया था। और यहाँ पे हमको ऐसी न्यूज़ कई बार गूगल से देखने को मिल चुकी है प्रीवियस टाइम में। तो उस टाइम हमको रीज़न देखने को मिल रहा था कि गूगल शायद रिसेशन के चक्कर में हमको कॉस्ट कटिंग कर रही है और यहाँ पे जो उनकी टीम है उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। बट इस स्टेटमेंट के बाद मुझे लग रहा है कि एआई का भी उस चीज़ में काफ़ी बड़ा रोल था। और यहाँ पे जो आउटसोर्स करने की बात हो रही थी या जिन टीम को फायर किया गया, वो आप देखोगे जनरली ऑटोमेशन पे काम कर रहे थे या कुछ ऐसे रिपीटेटिव टास्क पे कर रहे थे काम, जिनको ईजिली ऑटोमेट करा जा सकता है एआई के थ्रू। और यहाँ पे इस स्टेटमेंट के बाद मुझे लगता है कि एआई का उन चीज़ों में काफ़ी बड़ा रोल था। और अगर इस स्टेटमेंट को हम ट्रू मान के चलते तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमको जो है कॉन्स देखने को मिल सकते हैं एज ए डेवलपर परसेप्शन और कंज्यूमर। बिकॉज यहाँ पे आप ऐसे समझो कि अगर एआई सारा कोड नहीं मानते हैं, यहाँ पे गूगल ने बोला है कि 25% जो Q3 में नया जनरेटेड कोड है वो एआई के द्वारा लिखा गया है। और 25% कोड जो गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमको जॉब डिस्प्लेसमेंट देखने को पक्का से मिलेंगी। और यहाँ पे अगर बात करें कंज्यूमर परसेप्शन की, तो यहाँ पे गूगल ने बोला है कि जो हमारा कोड है 25% वो सिर्फ लिखा गया एआई के थ्रू, बाद में डेवलपर ने उनको रिव्यू करा है, देन उसके बाद अप्रूव करा है, देन उस कोड को डिप्लॉय करा गया है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें रिव्यू और टेस्टिंग के बारे में, तो अगर आप किसी एमएनसी में या किसी का आईटी कंपनी में पहले से वर्किंग हो तो आप जानते होंगे कि रिव्यू प्रोसेस कैसे वर्क करता है। यहाँ पे रिव्यू को बहुत लाइटली लिया जाता है और रिव्यू का प्रोसेस, क्योंकि आप ऐसे सोचो आपने ही जो पिछले 5 साल पहले या 2 साल पहले कोड लिखा होता है वो खुद आपको नहीं लगता है कि आपने लिखा था। तो यहाँ पे अगर वही कोड एआई के द्वारा जनरेट किया गया है तो उसको रिव्यू बहुत लाइटली वे में मेरे हिसाब से किया जाता होगा। तो यहाँ पे गूगल को फिर और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि उनका जो रिव्यू प्रोसेस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो, नहीं तो इससे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर परसेप्शन से फ्लॉज देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पे कोड क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होगी, कोड ऑप्टिमाइजेशन रिड्यूस होगा और यहाँ पे हमको सिक्योरिटी कंसर्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हमारा एक परसेप्शन हो गया इस स्टेटमेंट को देखने का। तो अगर बात करें यहाँ पे दूसरे परसेप्शन की, तो यहाँ पे अगर बात करें, अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि सोरा जो एक वीडियो जनरेशन मॉडल है ओपन एआई के द्वारा, उसकी वीडियो पब्लिश करी गई थी और यहाँ पे मार्केट में सोरा की बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी, लेकिन सोरा अभी तक हमको मार्केट में देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे जितनी सारी एआई कंपनीज हैं या जो एआई प्रोडक्ट पे वर्क कर रही हैं वो चाहती हैं मार्केट में हाइप बनाए रखना, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। और यहाँ पे पिछले
टाइम में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी हमको जो इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में देखने को मिली है, वो इन्वेस्टर के द्वारा एआई, जिन जो कंपनियां एआई पे वर्क कर रही हैं उनमें देखने को मिली है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि गूगल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाह रही हो या मार्केट में अपने प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हमें देखने को मिला है। और दूसरा, यहाँ पे हमको कोई क्लियरिटी नहीं मिली है सुंदर पिचाई की तरफ से। लाइक उन्होंने बोला कि 25% जो कोड है गूगल का न्यू जनरेटेड प्रीवियस क्वार्टर में, वो हमारा एआई के द्वारा लिखा गया है, उसके बाद देन रिव्यू करा गया है, देन डिप्लॉय वगैरह किया गया है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया किस टाइप का कोड, लाइक कि ये बॉयलर प्लेट कोड भी हो सकता है जो मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव कोड या कॉमन कोड होता है, या फिर हो सकता है वो कोड हो जिसमें बहुत ज़्यादा हमको लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत वगैरह देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पर्सनली गूगल के एआई प्रोडक्ट्स को यूज करा है, लेकिन वो जो गूगल के एआई प्रोडक्ट्स हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज मुझे उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं मिले हैं। जैसे अगर बात करें सिर्फ जेमिनाई की, तो जेमिनाई से अच्छे मॉडल हमको देखने को मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इन दोनों परसेप्शन में कोई भी परसेप्शन हो सकता है, उसके बारे में मैं श्योर नहीं बता सकता हूँ आपको। लेकिन अगर बात करें दोनों परसेप्शन को भी कंसीडर कर लो, तो इससे हमें एज ए वर्किंग प्रोफेशनल या स्टूडेंट क्या कंक्लूजन ड्रॉ करने चाहिए, ताकि हम अपने फ्यूचर में उस टाइप की स्किल या फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। तो यहाँ पे अगर बात करें अपने, अगर मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारा 2-3 साल पहले वर्क फ्लो रहता था या जिस हिसाब से हम काम करते थे कि हम यहाँ पे कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं या डिबगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम एरर फाइंड करते थे, एरर से देन सर्च करते थे गूगल पे, देन डिफरेंट सोल्यूशन ट्राई करते थे एंड देन उसको फिर से इंटीग्रेट करते थे कोड में। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था। लेकिन अभी अगर मैं सिर्फ अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो हम काफ़ी ज़्यादा एआई का यूज़ करते हैं। एआई को आप समझ सकते हो, हम एआई को एज हेल्पिंग असिस्टेंट यूज करते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, कोड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हम लिख पाते हैं और यहाँ पे ईटीएस जो है उनकी डेट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो पक्का है कि एआई आगे चलने वाले टाइम में हर एक इंसान को जो आईटी सेक्टर में वर्क कर रहा है मेनली, उसको अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस टाइप की चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इन टाइप की चीज़ों को आप प्रैक्टिस में ला सकते हो। एआई को अपने जो डेली रूटीन है, डेवलपमेंट है, उनमें इंट्रोड्यूस करिए, उसमें इंटीग्रेट करिए और आपको एक सडन चेंज अभी से देखना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपको खुद से उसमें एक गैप काफ़ी मेजर देखने को मिलेगा। और आप कंपनी के परसेप्शन से सोचो, लाइक मैं आपसे बोलूं कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है और आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं, और कोई दूसरी सर्विस या कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट सर्विस आपके पास आती है और आपसे बोलती है कि मैं सिर्फ आपको लखनऊ से दिल्ली 1 घंटे में पहुंचा दूंगा और ट्रेन से जितना आपका खर्च होता है उससे कम रुपए में, तो आप सीधी सी बात है उस सर्विस की तरफ मूव कर जाओगे। सेम यही चीज़ हो रही है एआई के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी सारी कंपनी हैं वो कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, क्योंकि एआई काफ़ी चीप हो जाता है इंटीग्रेट करना अगर कंपेयर करें हम एक डेवलपर के कंपेयर में। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी हो जाता है। लाइक यहाँ पे आप जितना चाहें उतना वर्क एआई वगैरह से करा सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।